हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आई होप आप लोग बेटर होंगे। आज हम फिर से एक नए डे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नए के साथ फिर से पढ़ने को तैयार हैं। आज हम टॉपिक कवर करेंगे जहांगीर। इससे पीछे हम लोग अकबर के बारे में पढ़ रहे थे। अकबर का 2 वीडियो हो चुका है, एक उनका युद्ध और एक उनका जीवनी, जो कि अच्छी तरीके से हम लोग कवर कर चुके हैं। सारी चीज़ उसमें कवर किए हुए हैं। अकबर के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक सब चीज़ को पढ़ लिए हैं। अब आ चुके हैं जहांगीर पे। इसमें हम लोग ये समझेंगे कि इनका जन्म से लेकर इनकी मृत्यु के बीच में जो भी चीज़ें हुई वो कैसे हुई, क्या क्या चीज़ें हुई जो इम्पोर्टेंट रही, जो कि इतिहास में लिखा गया, उस चीज़ को हम कवर करेंगे। चलते हैं बोर्ड पे। सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास पे। और हाँ, एक चीज़ और, आप लोग की दिवाली कैसी रही आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलते हैं बोर्ड पे, देखते हैं क्या हुआ। जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे और शाहजहाँ के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। चलते हैं बोर्ड पे, देखते हैं कैसे है। एक बार मैं कैमरा चेक कर लूँ। चलिए, परफेक्ट है। आप लोग पता होगा कि जहांगीर का जो बचपन का नाम था वो क्या था? सलीम था। क्या था? सलीम। ठीक है, थोड़ा अलग स्टाइल से पढ़ते हैं, जो से लिख के नहीं पढ़ते हैं, समझते हैं। इसका जो बचपन का नाम था, इनका बचपन का नाम, बचपन का क्या नाम था? इनका जो बचपन का नाम था वो सलीम था। क्या था? सलीम था। ध्यान रखिए इस चीज़ को। इनका बचपन का नाम क्या था? सलीम। ठीक है। आप लोग पता होगा कि इनका जो शादी हुआ था जो नूरजहाँ से हुआ था। ठीक है, नूरजहाँ का नाम पहले से कुछ और था, बाद में उनका नूरजहाँ नाम रखा गया। तो इनका जो शादी हुआ वो कब हुआ? 1611 ईस्वी में इनका शादी होती है, ईस्वी में। ठीक है, शादी होती है। अच्छा, 1611 में शादी होती है। तो किससे होती है? तो नूरजहाँ, आपको पता ही होगा। लेकिन नूरजहाँ का उस समय क्या नाम था? जिस समय इनका शादी हुआ था उस समय क्या नाम था? और सबसे पहले बात, तो थी कौन? ठीक है, ये जो थी शेर ए अफगान की विधवा थी। ठीक है, की विधवा। ठीक है, ये चीज़ आ रही है कैमरा में, मैं पर चेक कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, आ रही है। तो जो शेर ए अफगान की जो विधवा थी, ठीक है, वो थी नूरजहाँ। उस समय नूरजहाँ के जो नाम हुआ करता था, जिस समय इनका शादी हुई थी उस समय इनका नाम मेहरुनिसा था। ठीक है, इन शेर ए अफगान का उस समय विधवा थी। ठीक है, और उनका नाम उस समय नूरजहाँ उस समय नहीं था। 1611 ईस्वी में इनका नाम मेहरुनिसा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, जिनसे कि जहांगीर का शादी हुआ था 1611 ईस्वी में। ठीक है, बाद में इनका बात धीरे धीरे जब अथी आती हैं, जहांगीर का शासन काल में आती है, जहांगीर के मतलब जहांगीर के अच्छे अथी हो जाती हैं, बेगम हो जाती हैं, तब इनका नाम नूरजहाँ पड़ता है। और जब नूरजहाँ पड़ता है उसके बाद देखते हैं क्या क्या चेंजिंग हुआ था। अच्छा, ये जो थे अब मेहरुनिसा का नाम बदल दिए थे। ठीक है, जहांगीर जो है नूरजहाँ नाम इनका कर दिए थे। क्या कर दिए थे? नूरजहाँ। नूरजहाँ इनका नाम कर दिया गया था। किसका? मेहरुनिसा का, जो किसका थी? शेर ए अफगान का विधवा थी। उनका नाम बाद में नाम नूरजहाँ कर दिया था। नूरजहाँ का अगर जहांगीर का दरबार में देखा जाए तो बहुत अच्छा विशेष स्थान रहा है, काफ़ी उनका बड़ा स्थान रहा है नूरजहाँ का। ये जो जहांगीर होते हैं, इनकी याद में, नूरजहाँ की याद में, ठीक है, नूरजहाँ इनकी याद में चांदी के सिक्के चलवाते हैं। चांदी के सिक्के चलवाते हैं। ठीक है, देखो समझो कैसे लोग थे। यहाँ से आपको अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई किसी के याद में ताजमहल जैसा साथी बना दे रहा है, तो कोई चांदी के सिक्के चलवा रहे हैं। ये सब चीज़ें होती थी पुराने काल में। क्या होता था कि सब चीज़ सच्ची होती थी, सचमुच का होता था। आज क्या है, सब वर्चुअल है। ठीक है, आज बॉलीवुड का सॉन्ग देखो, तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं मैं, फलना ढिकना, पता नहीं क्या क्या होता है। और पीछे का देखो, सब लोग चांदी के सिक्के को चलवा रहा था, तो कोई ताजमहल बनवा दिया, तो कोई कुछ कर दिया। समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ें थी पुरानी। अगर अब का बात और पुराना बात अगर देखा जाए तो ये सब फ़र्क है। ठीक है, अगर देखा जाए तो नूरजहाँ इनकी याद में नूरजहाँ की याद में जहांगीर जो थे चांदी के सिक्के चलवा दिए थे। अच्छा, जहांगीर बड़ा खतरनाक आदमी थे। ठीक है, ये बोलते थे कि अगर मेरे राज में आप हो तो मेरा आप साथ दो, ना कि दूसरा कोई का साथ दो। ठीक है, भले हम गलत हैं लेकिन मेरा ही साथ दो, ऐसा इनका कहना था। और इसी कारण, ठीक है, जैन गुरु जो थे, सिख गुरु जो थे, जो सिख गुरु, पांचवें गुरु अर्जुन देव जो थे,
वो दूसरा कोई का सहायता किए थे, जिसके कारण जहांगीर उनको फांसी पर भी लटका दिए थे। ठीक है, तो इनका जहांगीर कहना था कि हम भले बुरे हैं लेकिन मेरा आप साथ दो, मेरा राज में हो तो मेरा साथ दो, ठीक है, दूसरा का साथ मत दो। अगर दूसरा का साथ दोगे तो फिर भगवान के प्यारे हो जाओगे। तो समझते हैं, तो जहांगीर जो है ये किसका, सिख का, सिख, एक सेकंड गाइज, तो सिखों का जो पांचवें गुरु हुए, पांचवें गुरु, अच्छा पांचवें गुरु का नाम क्या था? सिख के जो पांचवें गुरु थे उनका नाम था गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव गुरु का नाम था, सिख के पांचवें गुरु का नाम था अर्जुन देव। अर्जुन देव क्या किए थे कि दूसरा कोई का, ठीक है, दूसरा कोई का सहायता कर दिए थे किसी भी कारण से। तो अब ये बात पता चल जाता था, ये बात पता चलता है जहांगीर को, जिसके कारण से गुरु अर्जुन देव को फांसी लगवा देते हैं। ये गुरु अर्जुन देव जो थे वो किसका किए थे? शहजादे खुसरो, ठीक है, शहजादे खुसरो इनकी सहायता कर दिए थे। कौन? गुरु अर्जुन देव, जो कि सिख गुरु का पांचवें गुरु हुए थे। ये जो है शहजादे खुसरो का सहायता करते हैं, जिसके कारण से नाराज हो जाते हैं जहांगीर, और इनको सीधे गुरु अर्जुन देव को सीधे बोलते हैं कि आओ बेटा पहले फांसी पर लटको तुम, ठीक है, ज़्यादा तुम्हारा का तो दूसरा को हेल्प करने का शौक हो रहा है, आ जाओ इधर। जहांगीर जो होते हैं गुरु अर्जुन देव को लटका देते हैं, ठीक है, किसको? समझ गए इतना तक, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा बोला जाता है कि जो ब्रिटिश शासन थी, ठीक है, ब्रिटिश जो शासन थी वो जहांगीर के शासन काल से ही भारत में आना स्टार्ट कर दिए थे। इनके शासन काल में 2 बार आए थे, ठीक है, जो अंग्रेज मिशन थी वो जहांगीर के शासन काल में 2 बार आए, ठीक है। कब कब आए? इनके शासन काल में, इनके शासन काल में ब्रिटिश जो थी, अंग्रेज मिशन 2 बार आए। कितना बार आए? 2 बार आए, ठीक है। भारत में कितने बार आते हैं? 2 बार। पहला बार आता है तो असफल हो जाते हैं, तभी दूसरा बार आए होंगे। पहला बार अगर आते हैं सफल हो जाते हैं तो फिर क्यों दूसरा बार क्यों आते हैं? ठीक है, तो पहला बार आते हैं असफल हो जाते हैं, मतलब उन समय उनको मतलब अलाउ नहीं किया जाता है कि हाँ आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हो। सेकंड बार आते हैं तब इनको अलाउ कर दिया जाता है, जहांगीर उनको बोलते हैं कि आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहला बार कब आए थे? पहला बार जो ये आए वो आए थे 1608 से लेकर 1611 ईस्वी के बीच में, ठीक है, 1608 से लेकर 1611 ईस्वी के बीच में। और सेकेंड बार जो आए वो 1615 ईस्वी से लेकर 1618 ईस्वी तक, ठीक है। तो पहला बार जब आए थे तो इस समय इनकी जो होती वहाँ पे नहीं बोला जाता है कि हाँ आप यहाँ बिजनेस कर सकते हो। सेकेंड बार आते हैं जो तब इनको बोला जाता है कि हाँ आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हो। सेकेंड बार जो आए थे वो किसके नेतृत्व में आए थे? तो वो आए थे सर टॉमस रो, ठीक है, ऐसा नाम था, ठीक है। इनके नेतृत्व में आए थे। सेकेंड बार आए थे 1615 से 1618 ईस्वी के बीच में आए, सर टॉमस रो के नेतृत्व में आए थे, जिसके कारण से फिर जहांगीर इनको अलाउ कर देते हैं कि आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये जब आते हैं यहाँ पे तब पहला जो अपना स्थान बनाते हैं, इस कैमरा में आ रही है चीज़ें? चलिए नहीं आ रही है ना, इसको मैं ऊपर करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इरेज करता हूँ, यहाँ तक नहीं आ रही है। किसके नेतृत्व में आए थे ये? सर टॉमस सॉरी फॉर डैट, क्या कर सकते हैं। हो जाती है कभी कभी गलतियाँ। चलिए देखते हैं। सर टॉमस रो, ठीक है, इनके शासनकाल में सेकेंड बार आते हैं और इनके शासनकाल में जहांगीर जो होते हैं सो बोल देते हैं कि आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो पहला केंद्र बनाते हैं, ठीक है, उस सूरत को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? सूरत को प्रथम व्यापार केंद्र बनाते हैं। व्यापार केंद्र
बनाते हैं। ठीक है, ये सूरत को क्या करते हैं, प्रथम बार व्यापार को केंद्र बनाते हैं। ठीक है, मुझे बार बार पीछे देखना पड़ रहा है क्योंकि एक बार हिल जाती है तो फिर लगता है कि फिर से तो ये नहीं हिल गया। ठीक है, मैं कैमरा की बात कर रहा। तो सर टॉमस ना सूरत को प्रथम बार व्यापार का केंद्र बनाते हैं। ठीक है, ये जब अंग्रेज, ये सब जो सर टॉमस थे वो क्या था, अंग्रेज मिशन का सेकंड बार आए थे, इनके नेतृत्व में आए थे। ठीक है, इस प्रकार से होता था। अब जो है जहांगीर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जहांगीर जो थे अपनी आत्मकथा खुद लिखे थे, आत्मकथा खुद लिखे थे। जो अब बताइए कि आपको तुजुक ए जहांगीर के नाम से इनका आत्मकथा है, जहांगीर। ठीक है, तुजुक ए बाबर, तुजुक ए अकबर, इस प्रकार से है। तुजुक ए जहांगीर के नाम से इनका जो आत्मकथा है वो जहांगीर खुद लिखे हुए हैं। नूरजहां की जो माँ थी, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक नया चीज़ वो लाई थी, नूरजहां की माँ। नूरजहां की माँ जो थी एक ऐसे लेडी थी जो कि गुलाब से इत्र का निकालने का विधि खोज डाली। गुलाब है, गुलाब से हम इत्र कैसे निकाल सकते हैं, इत्र आप लोग समझ रहे होंगे, सेंट जो इसको बोलते हैं, और पता नहीं इत्र को आप कुछ भी बोलते हैं। तो उसको निकालने का विधि खोज डाली। कौन? नूरजहां की माँ। ठीक है, नूरजहां की माँ जो थी वो कौन थी, आपको पता है नूरजहां की माँ का नाम? कमेंट कर सकते हो यार। नूरजहां की जो माँ थी कौन थी? कमेंट करो, अभी वेट कर रहा हूँ। नूरजहां की माँ थी अस्तंभ। ठीक है, अस्तंभ बेगम। ठीक है, अस्तंभ बेगम इनका नाम था। ठीक है, नूरजहां की जो माँ थी अस्तंभ बेगम, इनका नाम था नूरजहां की माँ का। ठीक है, ये जो अस्तंभ बेगम थी वो गुलाब से इत्र निकालने का विधि खोज डाली। ठीक है, क्या की थी, गुलाब से इत्र निकालने का विधि खोज डाली। ठीक है, विधि निकाल ली थी कि हम गुलाब से इत्र कैसे निकाल सकते हैं। फाइनली जो होता है सो ये 1627 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाता है। ठीक है, मृत्यु की प्राप्ति हो जाता है, मृत्यु हो जाती है 1627 ईस्वी में। जिनका मकबरा नूरजहां बनवाती है। मकबरा कौन बनाता है? नूरजहां। मकबरा नूरजहां बनाती है, नूरजहां बनवाती है। अच्छा, इनका मकबरा कहाँ बनाया जाता है? तो लाहौर में एक जगह होता है। कौन? लाहौर का शाहदार। ठीक है, लाहौर में एक शाहदार, लाहौर कहाँ? पाकिस्तान में है। लाहौर का शाहदार एक जगह का नाम होता है जहाँ पे जहांगीर का मकबरा बनाया जाता है, नूरजहां बनवाती है। तो इस प्रकार से था जहांगीर का, जिसमें लगभग सारे, एक मैं इसको फिर से बोल दूं क्या क्या इससे यहाँ पढ़ाया हुआ है। देखिए, जहांगीर का जो बचपन का नाम था वो सलीम था। ठीक है, इनको 1611 ईस्वी में इनकी शादी की गई थी। शेर ए अफगान के विधवा थी। कौन? मेहरुनिसा नसा, जिनकी बाद में नाम नूरजहां पड़ा। इनका याद में ये चांदी के सिक्के चलवा दिए थे जहांगीर। ठीक है, सिख के जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, जो कि शहजादे खुसरो की सहायता किए थे, इसके कारण से इनको फांसी पर लटका दिया गया था। इनके शासनकाल में 2 बार अंग्रेज मिशन भारत में आती है। एक बार आता है 1608 से 1611 ईस्वी के बीच में, और दूसरा बार आता है 1615 से 1618 ईस्वी के बीच में। पहला बार जब आते हैं तो असफल रहते हैं, यहाँ पे वो परमिशन नहीं ले पाते हैं। सेकंड बार जब आते हैं 1615 से 1618 ईस्वी के बीच में, तब ये परमिशन ले पाते हैं। ये 1615 से 1618 ईस्वी के बीच में आते हैं, उस सर रॉमस टॉक के नेतृत्व में आते हैं। ठीक है, ये इस समय उसको लीड कर रहे होते हैं, जो कि जो सब इनको बोला जाता है कि आप यहाँ व्यापार कर सकते हो। तो जो थी अंग्रेज मिशन थी वो सूरत को अपना पहला व्यापार को केंद्र बनाते हैं। ठीक है, सूरत को व्यापार केंद्र बनाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा फिर देखते हैं। जो जहांगीर थे वो अपना आत्मकथा खुद लिखे हुए थे। ठीक है, जो तुजुक ए जहांगीर के नाम से जाना जाता है। नूरजहां को जो माँ थी अस्तंभ बेगम, जो कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोज डाली थी। ठीक है, उसके बाद 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसका? जहांगीर का, जिनका मकबरा नूरजहां बनवाती है लाहौर के शाहदारा में। इस प्रकार से था ये वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। अगला बार पढ़ेंगे हम लोग शाहजहां के बारे में। शाहजहां के बारे में इन डिटेल वीडियो आएगा। उसके बाद आएगा औरंगजेब के बारे में। ठीक है, आप लोग से मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे पढ़ना चाहते हो या फिर लाइन से लाइन, मेरा पहला वीडियो देखना, इसके बाद का मतलब इससे पहले का वीडियो देखना, उसमें मैं लाइन से लिख के पढ़ाया हुआ हूँ। ठीक है, तो ऐसे पढ़ना चाहते हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और थोड़ा बहुत लाइक शेयर कमेंट जो भी होता है आप किया करो। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइक या शेयर कमेंट से हम आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, आप अभी नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।